बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको उपनिषदों के बारे में बताया था कि उपनिषदों के क्या दार्शनिक सिद्धांत हैं। उसमें हम देख रहे थे कि ब्रह्म के बारे में उनके क्या विचार हैं, मोक्ष के बारे में क्या विचार हैं। अब देखिए, क्योंकि वो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष ही मानते हैं, तो उसमें देखिए वृहदारण्यक जो है उसमें याज्ञवल्क्य एक वाक्य कहते हैं कि धन से सब सांसारिक सुख मिलेंगे पर अमरता या अमरता प्राप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार मोक्ष या अमरत्व जीवन का अंतिम लक्ष्य है ना। आप मोक्ष प्राप्त करें, वही आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्म तत्व को जाने बिना सत्य, संयम, इंद्रिय निग्रह, कुत्सित इच्छाओं को परित्याग, वैराग्य आदि बातें ब्रह्म से साक्षात्कार करके आत्मा का साक्षात्कार बहुत ही जरूरी है। तभी आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, है ना। वृद्धा याज्ञवल्क्य का नाम आपने सुना हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि धन से सांसारिक सुख मिलेंगे, है ना, अमरता नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। और वो जो धन है वो आपको विभिन्न प्रकार के चक्रों में बाधित करता जाएगा और आप ब्रह्म के प्रति कभी भी एकाग्रचित्त नहीं हो सकते, है ना। कभी कभी हम ये भी कह देते हैं, जब व्यक्ति के पास बहुत धन आ जाता है तो उसमें कई बुराइयां भी आ जाती हैं। तो जब हम सुख की ओर बढ़ते जाते हैं तो हम किसको? आत्मा को भूलते जाते हैं, ब्रह्म को भूलते जाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप मोक्ष प्राप्त करें, तो आपको सत्य बोलना है, जीवन में संयम रखना है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना है, कुत्सित विचार नहीं करने हैं, अपनी इच्छाओं का परित्याग करना है, वैराग्य रखना है कई बातों में, और लगातार आत्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार करना है ना। अपने आत्मा को इतना विकसित करना है कि वो कनेक्ट हो सके ब्रह्म से। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म से संबंध स्थापित कर सकती है, तो उसका तात्पर्य ये है कि जब आप ब्रह्म के अंश हैं, उस परम सत्ता के अंश हैं, तो नेचुरल है कि वो अंश अपने मेन अंश से कनेक्ट हो सकता है ना। हमारे यहाँ बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे वो इस तरह की जागृत स्थिति पैदा करते थे, वो कनेक्ट होते थे ब्रह्म से साक्षात्कार करते थे। आपने बहुतों के बारे में ऐसे सुना होगा। हमारे यहाँ संतों की एक लंबी परंपरा रही है ना, जो ब्रह्म से साक्षात्कार करते थे, और अभी भी कुछ ऐसे हैं जो इस तरह का साक्षात्कार करते हैं। तो देखिए, हम और आप भी उसी ब्रह्म के अंश हैं, पर हम अपनी आत्मा को कितना जागृत करते हैं, कितना उच्च उठाते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। तो ये बात कही गई है कि अगर आप अपनी आत्मा को जागृत करते हैं और ब्रह्म से साक्षात्कार करते हैं तो निश्चित रूप से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो उनका दार्शनिक विचार है कि कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में उपनिषद क्या कहते हैं, है ना। हम उपनिषदों की शिक्षाएं या दार्शनिक विचार पढ़ रहे हैं। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है क्योंकि वेदों के अंतिम अंश हैं, है ना। तो अब कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत पे ये उपनिषदों में क्या विचार रखें। आप कर्म भी जानते हैं, पुनर्जन्म भी आपने पढ़ा होगा कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको वापस जन्म मिलेगा। या कोई व्यक्ति बहुत सुखी होता है तो हम बहुत अनायास ही उसके बारे में ये कह देते हैं कि अरे इसने तो बहुत पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं,
इसलिए इसका ये वाला जीवन बहुत अच्छा है। अगर खराब होता है तो हम ये कह देते हैं कि इसने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा। तो ये अब क्या पूर्व जन्म है, क्या कर्म है ना। आप जितने भी धर्म पढ़ते हैं, चाहे आप जैन धर्म पढ़िए, बौद्ध धर्म पढ़िए, हिंदू धर्म पढ़िए, कोई भी धर्म पढ़िए, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सब में आता है। और मैं हिंदू धर्म की ही बात नहीं करूँ, आप विश्व का कोई भी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ उठा के देख लीजिए, कर्म और पुनर्जन्म की बात वो भी करते हैं, पर वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं जितना एक्सप्लेन हमारे उपनिषदों में किया गया है ना। मैंने पहले भी बताया था कि दर्शन की जो चीज़ें उपनिषद में हैं वो सब जगह आपको किसी न किसी रूप में मिलेगी। अगर वो इसमें नहीं है तो वो किसी कहीं भी नहीं है। ये इतने श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। तो देखिए, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन करते हुए उपनिषदों में ये कहा गया है कि जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल भोगने पड़ते हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। मनुष्य को अपना कर्म जो है वो हमेशा सुधारते रहना चाहिए। उपनिषदों के अनुसार कर्म का नियम ही जन्म, मरण और संसार का कारण है ना। आप अच्छे अच्छे कर्म करते जाओगे तो आपके अकाउंट में इतना खराब बैलेंस नहीं होगा कि आपको पुनः पृथ्वी पर आना पड़े। तो मनुष्य जब तक कर्म बंधन में फंसा रहता है तब तक पुनर्जन्म लेना होता है। जैसे जैसे वो अच्छे कर्म करता जाता है तो उसके कर्म बंधन कटते जाते हैं और उसे क्या प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो ये एक बहुत सिंपल भाषा में आप समझिए कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी तरह से उसको फल भोगना पड़ता है ना। जो चीज़ आप अकाउंट में आप डालेंगे वही आपको दूसरे जन्म में मिलेंगी। अगर बुरे कर्म डालेंगे तो बुरे, अच्छे डालेंगे तो अच्छे। और आपने निर्विकार निर्लिप्त भाव से ब्रह्म से साक्षात्कार करते हुए धीरे धीरे अपने कर्म बंधनों को काटा है तो आप जीवन मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं और आपको क्या प्राप्त होता है, मोक्ष, है ना। आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं क्योंकि जब आप लिप्त ही नहीं होते कर्मों में, अगर व्यक्ति संसार में कर्मों में लिप्त नहीं होता है ना, जिसको गीता में एक वर्ड बोला है स्थित प्रज्ञ, कि वो है संसार में, घर में है या एक जगह है और वो सब कार्य कर रहा है किंतु वो उसमें लिप्त नहीं है। वो उन कार्यों को सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसका कर्म है। तो वो कर्म करते हुए व्यक्ति धीरे धीरे किस ओर बढ़ता है, जब लिप्त नहीं होता है, निर्विकार भाव से कर्म करता है तो वो धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ता है। तो ये तो था कर्म एवं पुनर्जन्म का उपनिषदों का क्या दर्शन था। नेक्स्ट देखिए, उपनिषद सृष्टि के बारे में क्या कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, हम जिसको पृथ्वी कह रहे हैं, हम जिसको आकाश, पाताल, धरती, सागर, समुद्र ये सब हैं, या हम ये कह रहे हैं कि ये सप्त लोक होता है, तो ये क्या है, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसके बारे में उपनिषदों का यह मानना है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु से मिलकर सृष्टि की रचना हुई है। ये हैं पंच तत्व, है ना। आप ये देखिए कि अगर ये पांचों तत्व नहीं होंगे, पृथ्वी नहीं होगी, जल नहीं होगा, अग्नि नहीं होगा, आकाश नहीं होगा और वायु नहीं होगा, तो हमारे यहाँ ये जीवन ही संभव नहीं है। ये जो पंच तत्व हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इन्हीं से मिलकर सृष्टि की रचना हुई है। इन पांचों तत्वों का स्वामी जो है वो ही कौन है, ब्रह्म है। इन पांचों तत्वों को जो चैनलाइज कर रहा है, इस पूरी की पूरी ब्रह्मांड की गति का निरीक्षण कर रहा है, उसको आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है
उसको चला रहा है, तो वो इन पंच तत्वों का जो स्वामी है वही इस प्रकृति का मूल तत्व ब्रह्म है। और उसी इन पंच तत्वों से ही उसने सृष्टि की रचना की है। इसे प्रकृति का मूल इन पांचों तत्वों का स्वामी ब्रह्म है और इसे प्रकृति का मूल तत्व भी कहा गया है। देखिए, बृहदारण्यक में एक जगह लिखा है कि मकड़ी जिस प्रकार अपने सूत्र के सहारे बाहर जाती है और जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां निकलती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा से सभी जीव, देवता और विश्व निकलते हैं। जो सर्वोच्च ब्रह्म है उसी से सब कुछ निकलता है। उनका ये मानना है कि वो जो ब्रह्म है, वो एक जो सत्ता है, उसी ने इन पंच तत्वों को साथ लेकर इस सृष्टि की रचना की है। आपने देखा होगा कि महाभारत में जो गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, तो वो जो अर्जुन को जब उपदेश देते हैं तो वो अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता, तो उसने कहा सब कुछ तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो मुझे ही अर्पण करो, क्योंकि सब जगह क्या हूँ, मैं ही हूँ। तो वो एक अपना विशद रूप उनको दिखाते हैं कि सब कुछ उन्हीं में से निकल रहा है और वापस उन्हीं में समा रहा है। तो उपनिषदों का भी मानना यही है कि जो ब्रह्म तत्व है उसी से सब कुछ निकलता है और उसी में वापस समा जाता है। तो इसका कारण, जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण भी क्या हुआ, पंच तत्वों और उसका स्वामी ब्रह्म। उपनिषदों में नेक्स्ट जो दार्शनिक सिद्धांत है वो है उसका एकत्ववाद। उपनिषदों में